संवैधानिक प्रमुख। संसार में प्रथम पूज्य हैं भगवान श्री गणेश। हम लगातार आपको मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में विराजित भगवान श्री गणेश के दर्शन करा रहे हैं, साथ ही उनसे जुड़ी जानकारियां भी दे रहे हैं। देव दर्शन में मैं प्रशांत कटारे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम आपको ले चलेंगे ऐसे दो गणेश मंदिर जो कहीं और नहीं। दुनिया भर में प्रथम पूज्य गणेश की कई रूपों की पूजा होती है, लेकिन इंदौर में भगवान गणेश के दो ऐसे मंदिर हैं जो शायद ही कहीं और हैं। पहले बड़ा गणपति मंदिर में भगवान गणेश की सबसे बड़ी प्रतिमा विराजित, तो दूसरी पोटली वाले गणेश हाथ में धन की पोटली लिए हुए हैं। भगवान गणेश की ऐसी प्रतिमाएं कहीं और नहीं है। इनके बारे में विस्तार से। दुनिया भर में भगवान गणेश के कई रूपों की पूजा होती है, लेकिन इंदौर में विश्व के सबसे बड़े गणपति विराजमान हैं और इन्हें बड़ा गणपति के नाम से जाना जाता है। ये प्रतिमा इतनी विशाल है कि इसके श्रृंगार में 15 दिन का समय लगता है और चोला चढ़ाने में 50 किलो घी और सिंदूर का उपयोग किया जाता है। भगवान गणेश की आपने कई प्रतिमाएं देखी होंगी, लेकिन बड़ा गणपति की प्रतिमा अनोखी है। ये एशिया की सबसे बड़ी भगवान गणेश की प्रतिमा में शामिल है। 121 साल पुराने बने मंदिर में भगवान गणेश विराजमान हैं। श्री गणेश की बैठी हुई मुद्रा में 25 फीट ऊंची प्रतिमा 4 फुट ऊंचे और 14 फुट चौड़ी चौकी पर विराजी है। इस प्रतिमा को बनाने में करीब 3 साल का समय लगा था और इसका निर्माण कार्य 17 जनवरी 1901 को पूरा हुआ। प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के 13 साल बाद तक इसके ऊपर कोई छत नहीं थी और गणपति खुले आकाश के नीचे विराजित थे। 1954 में स्थायी छत का निर्माण हुआ। बहुत अच्छा लगा। सबसे खास बात यहाँ ये है कि यहाँ जो भी आता है उसे अच्छी सी पीसफुल शांति मिलती है और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर मतलब हर जगह देखने को मिलते छोटे गणेश जी होते हैं और यहाँ सबसे बड़े गणेश जी यहाँ पे विराजमान है। तो बस यही है कि यहाँ पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है और विशेष भी सब मांगते हैं तो वो पूरी होती है। तो ख़ास बात ये भी है यहाँ पे विश जो मांगते हैं वो पूरी हो जाती है, ऐसा सब बोलते हैं। आपने क्या किया यहाँ पर? मैंने कुछ नहीं, दर्शन करे हैं और विश मांगी है। अब देखते हैं पूरी हो जाएगी। इस अति प्राचीन मंदिर बड़ा गणपति का इतिहास भी खजराना गणेश की तरह एक स्वप्न से जुड़ा हुआ है। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित धनेश्वर दाधीच ने बताया कि गणेश मंदिर के अनन्य भक्त उनके परदादा स्वर्गीय पंडित नारायण दाधीच को एक स्वप्न आया था, जिसमें भगवान गणेश ने इसी भव्य स्वरूप में उन्हें दर्शन दिए थे। उसके अगले दिन से उन्होंने मंदिर बनवाने का फैसला लिया। पंडित नारायण जी दाधीच को स्वप्न में भगवान गणेश जी के इतने बड़े गणेश जी दृष्टिगत हुए। भगवान गणेश जी ने उन्हें स्वप्न में ही आदेश दिया कि मेरी मूर्ति कहाँ बनाई जाए। गणेश जी भगवान के सामने एक छोटी सी गणेश जी की स्वयंभू मूर्ति है, उनके पीछे भगवान को स्थापित करने का आदेश दिया गया। भगवान गणेश जी के आदेश अनुसार पंडित नारायण जी दाधीच ने लगभग 3 वर्ष के अथक प्रयत्न से भगवान गणेश जी की मूर्ति स्वयं बनवाई। इस मूर्ति का निर्माण ईंट, चूने के पत्थर, गुड़, 7 पठारों की मिट्टी, घोड़े, गाय और हाथियों के पैरों से कुचली मिट्टी, 5 रत्नों के पाउडर जिसमें हीरा, पन्ना, मोती, माणिक और पुखराज शामिल थे। इसके साथ ही देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों और नदियों के पवित्र जल से किया गया था। मूर्ति का ढांचा सोने, चांदी, पीतल, तांबे और लोहे से बना हुआ है। धातुएं इसमें तांबा, सोना, चांदी, अलग अलग जो भगवान के शरीर के अंग हैं उसमें लगाया गया है। भगवान के चूँकि भगवान गणेश जी बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल रूप से बनाए गए हैं, तो इन पर अलग अलग स्थान पे अलग अलग जगह उनका धातुओं का उपयोग किया गया है। हीरे जवाहरात भी इसमें लगाए गए? जी, हीरे जवाहरात भी भगवान गणेश जी पर लगाए गए हैं। इस प्रतिमा का मुख सोने, चांदी, कान, हाथ, सूंड तांबे से और पैर लोहे के सरियों से बनाए गए हैं। बड़ा गणपति को साल में 4 बार चोला चढ़ाया जाता है। गणेश चतुर्थी
कार्तिक चतुर्थी, माघ चतुर्थी और बैसाख चतुर्थी पर चोला और सुंदर वस्त्रों से भगवान श्री गणेश का श्रृंगार किया जाता है। गणपति भगवान को लगभग श्रृंगारित करने में 10 से 12 दिन लगता है और कम से कम 15 व्यक्ति प्रतिदिन जो हमारे जो धर्म के लोग हैं वो सारे के सारे रात और दिन परिवार के सारे सदस्य लगते हैं, तब जाके भगवान गणेश जी को श्रृंगारित किया जाता है। गणेश जी की बहुत बड़ी विशालकाय मूर्ति है। इनके एक एक अंग पे वस्त्र आदि धारण करना और भगवान गणेश जी को जिस तरह से श्रृंगारित करना जो आप देख रहे हैं, अथक प्रयत्न रहते हैं। एक बार के चोले में 1 मन घी और 25 किलो सिंदूर का मिश्रण लगता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश जी को दर्शन मात्र से सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान की सबसे बड़ी महिमा और ये आप जो प्रतिमा देख रहे हैं, सबसे बड़ी प्रतिमा जो विश्व की है, इन पर 1.25 मन घी और सिंदूर चढ़ाया जाता है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी प्रतिमा, प्रामाणिक प्रतिमा है जिन पर 1.25 मन घी और सिंदूर चढ़ाया जा सकता है। पंडित नारायण जी दाधीच ने इस मूर्ति का निर्माण इस तरह से कराया कि ये प्रामाणिक तौर से 1.25 मन घी और सिंदूर चढ़ाया जा सके। 1.25 मन घी और सिंदूर चढ़ाने से भगवान गणपति अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश जी को 16 इस तरह का चढ़ाने के पश्चात भगवान के दर्शन मात्र से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वर्तमान में मंदिर के रखरखाव की जिम्मेदारी नारायण दाधीच की तीसरी पीढ़ी पंडित धनेश्वर दाधीच देख रहे हैं। वे बताते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इसी दिन से लेकर 10 दिन तक बड़ा गणपति मंदिर में भी गणेश उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस दौरान करीब 5 लाख श्रद्धालु श्री गणेश के दर्शन करने पहुंचते हैं। यहाँ पर सबकी मनोकामना पूरी होती है। ये मेरा मतलब, मैं गणेश जी को बहुत मानती हूँ और ये मतलब इंदौर की सबसे बड़ी प्रतिमा है। यहाँ पे मतलब आकर बहुत सा सुकून मिलता है, बहुत आनंद मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। मैं गणेश जी को बहुत मानती हूँ तो मैं यहीं पर डेली आती हूँ दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे आते से ही आपके हर काम सिद्ध होते हैं। मतलब यहाँ का इतना खजराना गणेश के बाद यहाँ पे इनकी बहुत मान्यता है। और वैसे भी हमारे हिंदू समाज में जो माना जाता है कि प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज को ही माना जाता है। तो यहाँ से मैं पिछले 10-15 साल से इंदौर रह रहा हूँ। यहाँ पे हमेशा दर्शन करने के लिए आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक पॉजिटिविटी यहाँ पे मिलती है। बड़ा गणपति मंदिर में दूर्वा चढ़ाने दूर दूर से भक्त आते हैं। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ आकर 5, 7 या 11 दूर्वा चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ दूर्वा की माला चढ़ाने की खास परंपरा है। देश से विदेश से भी बाहर से भगवान के दर्शन करने लोग आते हैं। यहाँ भगवान से प्रार्थना करके जाते हैं और यहाँ पर गणेश जी का एक डोरा बांध के जाते हैं। भगवान गणेश जी को बंधन कहते हैं जिसे, वो बांध के जाते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर वो स्वयं गणेश जी को चलकर आते हैं। कल यहाँ पे कम से कम 50 से 100 भक्त बाहर से आए। अजमेर से कल एक दंपत्ति आया जिनके 15 साल बाद गणेश जी भगवान ने पुत्र रत्न की प्राप्ति दी। वो यहाँ मान्यता करके गए थे। 1 साल में ही गणेश भगवान जी ने उन्हें पुत्र रत्न दिया। वो सारे काम छोड़ के अपने गणेश जी को दरबार में हाजिरी लगाने आए। इस तरह से भगवान गणेश जी का, चूँकि यह जो इंटरनेशनल ट्रेवल्स ऑफ बुक है, इंडो जो है, उसके अंदर गणेश जी का, इंदौर के गणेश जी का विशेष रूप से उल्लेख है। इंदौर के 2 दर्शनीय स्थल है जिसमें उसका उल्लेख है, एक यह और एक कांच मंदिर। यहाँ के भक्तों में देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ आ चुके हैं। उन्होंने यहाँ करीब 1 घंटे तक रुककर पूजा अर्चना की थी। वहीं राजमाता सिंधिया अक्सर यहाँ आती रहती थीं। वे यहाँ आकर घंटों तक जाप करती थीं। लगभग सभी राजनेताओं का यहाँ आना जाना लगा रहता है। इनके अलावा फिल्म और खेल जगत की कई हस्तियां बप्पा के दर्शन करने पहुंचती हैं। भगवान यहाँ पर देखिए, राजनीतिक सारी हस्तियाँ, बड़ी से बड़ी हस्तियाँ आई हैं और धार्मिक भी हस्तियाँ भी बड़ी बड़ी आती हैं यहाँ पे। कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो यहाँ इंदौर में नहीं आए। जो आती है वो यहाँ दर्शन मात्र को नहीं आती है, सब आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ पे आए? हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी 1982 में यहाँ पे कम से कम 1 घंटा बैठ के गए। उनको बहुत अच्छा लगा।
तो वो यहाँ आए थे। 1982 की बात है। मैं स्वयं भी उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन मेरे पास ही बैठे थे आके वो। राजमाता सिंधिया यहाँ आती थी, और राजमाता सिंधिया तो यहाँ घंटों अपना जाप करती थी। भगवान गणेश जी के जाप करने के लिए वो आती थी स्वयं। वो किसी को बताती नहीं थी, चुपचाप आती थी और चुपचाप जाती थी। इसी तरह से जो बड़े बड़े जो हमारे श्रद्धालु हैं, वो बिना किसी अपने प्रोपोगंडा के स्वयं आते हैं, भगवान की आराधना करते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। सुबह 5:30 बजे से रात 12 बजे तक मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खुला रहता है। इस दौरान सभी धर्मों के लोग यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। बड़ा गणपति की इस अलौकिक प्रतिमा के दर्शन करने देश विदेश से भक्त पहुंचते हैं। इस मंदिर की भव्यता भक्तों और शांति चाहने वाले पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करती है। मंदिर में दर्शन कर भक्त अभिभूत हो जाते हैं। मैं आज से नहीं आ रहा हूँ, करीबन 25 साल हो गए हैं आते हुए, और जब भी आया हूँ मेरे को शांति मिली है और मेरे कार्य सिद्ध हुए हैं। गणपति के दर्शन मात्र से उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ आकर भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। गणपति के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ आकर भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। आगे आपको पोटली वाले गणेश जी के दर्शन कराएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। आरक्षण को लेकर मंत्री अमरजीत भगत का बयान, कहा राज्यपाल आदिवासियों के संरक्षक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते दिखाना चाहिए बड़ा दिल। कोंडागांव में राज्यपाल के बयान पर बोले मरकाम, बिल पर इंतजार कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। राज्यपाल को बिल पर जल्द करना चाहिए हस्ताक्षर। कोंडागांव में कांग्रेस के बूथ प्रभारियों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत आईटी सेल के कई पदाधिकारी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर गरमाया आरक्षण का मुद्दा। अधिवक्ता हिमांशु सलूजा ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, राज्य में बन रही अराजक स्थिति को जल्द साफ करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की बेटी की गिरफ्तारी नहीं होने पर सियासत, कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा बीजेपी शुरू से करती है बलात्कारियों का समर्थन। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के घर पुलिस का छापा, पलाश को पकड़ने घर पहुंची पुलिस। रेप के आरोप के बाद से फरार है पलाश चंदेल। मुंगेली में बीजेपी नेता राजू साहू पर दुष्कर्म का आरोप, महिला की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। तो अंबिकापुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड को लेकर कर रही प्रदर्शन, हड़ताल का है 5 दिन। जशपुर में भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार, जिंदा जल गया कार ड्राइवर, जांच में जुटी पुलिस। तो मुंगेली के लोरमी नगर पंचायत अध्यक्ष अंकिता शुक्ला की बच गई कुर्सी, पारित नहीं हो सका विश्वास प्रस्ताव, लंबे समय से लग रहा है अनियमितता का आरोप। रावलमल हत्याकांड पर आया दुर्ग न्यायालय का फैसला, आरोपी संदीप जैन को सुनाई फांसी की सजा, न्यायाधीश शैलेश तिवारी के कोर्ट ने सुनाई फैसला। कवर्धा में न्यूज 18 की खबर का असर, हुआ मालगी अमली मालगी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का रुका हुआ है काम, न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद सड़क निर्माण का काम फिर से शुरू। कोरबा में बंटी बबली के नाम से एक गिरोह सक्रिय, फोन बेचने के नाम पर युवक के साथ की ठगी, मोबाइल की जगह थमाया डमी फोन। रेप के आरोपी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की बेटी पर सियासत, सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह और बीजेपी पर बोला हमला, रमन सिंह को याद दिलाया पुराना बयान। गरियाबंद में सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग रद्द, पदोन्नत 117 शिक्षकों की हुई थी काउंसलिंग, डीईओ ने छुट्टी के दिन जारी किया आदेश। कांकेर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग के गर्भवती होने के बाद परिजनों ने की थी शिकायत। बिलासपुर में गांजा तस्करी करते 2 युवक गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 10 किलो गांजा जब्त, एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज। वहीं राजनांदगांव में शराब की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, आरोपियों से 4 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त हुई, नाकेबंदी कर आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। अंबिकापुर में
इंदौर में हैं अनोखे पोटली वाले गणेश जी। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता है और यहाँ भगवान गणेश के हाथ में जो पोटली है। अब हम बात करेंगे इंदौर के सबसे प्राचीन, अद्भुत और अनोखे गणेश मंदिर की। दुनिया भर में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान गणेश के हाथ में धन की पोटली है और यही वजह है कि इसे पोटली वाले गणेश के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि यहां आने वाले भक्त की पोटली हमेशा भरी रहती है। जूनी इंदौर के 750 साल पुराने अति प्राचीन पोटली वाले गणेश की अलग ही महिमा है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसमें उनके हाथ में धन की पोटली है। यही कारण है कि यहाँ विराजे गणेश जी को पोटली वाले सिद्धि विनायक गणेश जी कहा जाता है। राजस्थान से आए गणेरियों ने यहाँ सिद्धि विनायक गणेश जी की स्थापना की थी। भगवान गणेश की ये मूर्ति गणेरियों ने खुद ही बनाई थी। यह 750 साल पुराना मंदिर है। ये पहले गडेरे लोग जो यहाँ आते थे और कुछ दिन तक रुकते थे, उन लोगों ने मूर्ति बना करके या जो भी है उन्होंने यहाँ स्थापित करी थी। एक गणेश जी की मूर्ति स्थापित करी, एक पास में गली में एक सती माता की मूर्ति है, वो भी इतनी पुरानी है। उसके थोड़ी देर आगे जा कर के एक भैरू जी हैं। ऐसे 3 मूर्ति की स्थापना करी थी और उसके बाद में फिर वो लोग यहाँ से चले गए। हमारे पिताजी गणेशानंद जी महाराज जो हैं वो इस मंदिर की पूजा शुरू से करते आ रहे हैं, सेवा करते आ रहे हैं। तो 2011 में उनका स्वर्गवास हुआ। उसके बाद में फिर ये मुझे सेवा का मौका मिला, जो मैं सेवा करते आ रहा हूँ इसकी। 1000 वर्ग फीट में फैले मंदिर को अब राजस्थानी कारीगर गणेश महल का रूप दे रहे हैं। यहाँ भगवान गजानन स्वर्ण मणित सिंहासन पर विराजित हैं। सिंहासन को जयपुर के कारीगरों ने बनाया, जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित गणेश प्रसाद पुराणिक बताते हैं कि ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान एक हाथ में पोटली लेकर प्रकट हुए हैं। भाई मेरे को तो अभी तक को देखने में नहीं आया है। अभी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ही मेरा सिर्फ पोटली वाले गणेश जी एक ही हैं। ये जैसे महाराष्ट्र है, पूना है, बम्बई है, गुजरात, अहमदाबाद, मतलब इन लोगों को भी चैनल के ऊपर ये देखते हैं, अपने यहाँ का फोटो आता है उनके ऊपर, तो वो लोग ये कहते हैं कि भाई हमको ऐसी मूर्ति देखने को मिली नहीं। ये स्वयंभू प्रतिमा है। इस प्रतिमा की एक खास बात और है कि भगवान की सूंड दाईं ओर है। आपको आमतौर पर गणेश जी की मूर्तियों में उनकी सूंड बाईं दिशा में मिलती है। दाईं दिशा में सूंड वाले गणेश जी को दक्षिणाभिमुखी गणेश कहा जाता है। दक्षिणाभिमुखी गणेश जी की पूजा काफी कठिन होती है क्योंकि ये जागृत व क्रोधित माने जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठिन साधना करनी होती है। यदि इनकी सही विधि से पूजा नहीं की जाए तो ये रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए इनकी पूजा बहुत ही विधि विधान से की जाती है। यही वजह है कि पोटली वाले गणेश को स्वर्ण मंडित सिंहासन पर विराजित करने से पहले भी स्वर्ण के त्रिदोष का निवारण किया गया। यहाँ पर मैं वैसे तो फर्स्ट चांस आई हूँ, मगर यहाँ पर काफ़ी इनकी मतलब महिमा अपरंपार है। इनकी काफ़ी ख्याति है दूर दूर तक। पोटली वाले गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध हैं और प्राय सभी की पोटली भरी हुई रहती है इधर। 11 साल पहले करवा चौथ के दिन गणेश जी की इस प्रतिमा ने अपना चोला दिया था। इस मूर्ति में करीब 1.5 क्विंटल सिंदूर का लेप था, जिसके कारण इसका मूल स्वरूप नजर ही नहीं आता था। अब गणेश जी का 2011 में चोला छोड़ा। 2011 में चोला छोड़ने के बाद में 1.5 क्विंटल करीब इनका सिंदूर निकला। तो अंदर की जो भी प्रकृति इनकी मतलब हाथ में जो चीज़ें थी वो हमको देखने को मिली। उससे हमने ये अंदाज़ लगाया कि भाई एक हाथ में पाषाण है, एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है, एक हाथ में लड्डू सूंड में लेके खा रहे हैं और एक हाथ में धन की पोटली है। अब धन की पोटली का हमने ऐसा अंदर लगा कि धन की पोटली क्या, तो उसमें मतलब वो कपड़े की जो आती है उसमें ऐसी कस्सा रस्सी लगी हुई चारों तरफ पत्थर के अंदर ही, तो वो एक तरफ खुलती एक तरफ बंद होती। उससे हमने ये अंदाज़ा लगाया कि भैया धन की पोटली है।
तो मीडिया वाले जो बाद में आए फिर उन लोगों ने इनको पोटली वाले गणेश जी का नाम दिया। पहले इनका नाम रिद्धि सिद्धि चिंतामणि गणेश मंदिर था, तब से अभी तक पोटली वाले गणेश जी के नाम से ही प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं उनकी धन की पोटली हमेशा भरी रहती है। इस अद्भुत प्रतिमा को देखने के बाद उस समय भक्तों ने संकल्प लिया था कि पोटली वाले गणेश जी को स्वर्ण मणित सिंहासन पर विराजित किया जाएगा, जिसके बाद करवा चौथ के दिन ही भगवान को स्वर्ण मंडित सिंहासन पर विराजित किया गया। अभी ये मंदिर जो है, इसका जो गणेश जी का जो आसन बना है ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है और इसके ऊपर जो है स्वर्ण का श्रृंगार मतलब वो वर्क लगा हुआ है। पूरा कम से कम 400 साढ़े 400 ग्राम सोना लगा होगा मेरे अंदाज से, कि अब जिस भक्त ने लगाया उसने सब पूरा कंप्लीट करवाया। ये मैं तो एक अंदाज से बता रहा हूँ आपको। उसमें उसका भी कोई काम हो गया था तो उनने ये मंदिर में काम करवाया। अब इसको लगा को भी कम से कम 5-6 साल हो गए बने को। जैसा बना हुआ है 6 साल से वैसे का वैसे ही है अभी तक ये। कई भक्त पीढ़ियों से यहाँ आ रहे हैं तो कई 35 से 50 साल से लगातार मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी मन्नत वो भगवान से मांगते हैं वो पूरी होती है और मंदिर का सकारात्मक वातावरण मन को शांति देता है। मैं 15-20 साल से यहाँ रेगुलर आ रहा हूँ और जो भी मनोकामना लेके आते हैं पूर्ण होती है। अभी मेरा एक काम बीच में अटक गया था, मैंने यहाँ मनोकामना करी थी तो मेरा काम सिद्ध हो गया, पूरा हो गया। इसलिए बहुत सिद्ध मंदिर है, काफ़ी प्राचीन है और कई लोगों का आस्था का केंद्र है। बहुत दूर दूर से आते हैं सर, केवल मतलब इंदौर ही नहीं आसपास के गांवों से भी बहुत लोग आते हैं। पोटली वाले गणेश जी के नाम से जाना जाता है इनको और काफ़ी सिद्ध मंदिर है। पोटली वाले गणेश मंदिर की एक विशेषता और है। मंदिर के गर्भगृह की छत पर स्वर्ण से जड़ा श्री यंत्र स्थापित किया गया है। मंदिर में अष्टकोण भी अपने आप में इसकी दिव्यता को दिखाता है। इंदौर के बड़ा गणेश और पोटली वाले गणेश के दर्शन कर हमें विश्वास है कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आशा है आज का देव दर्शन आपको सुख शांति प्रदान करेगा। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य